हमें कितना पैदल चलना पड़ेगा महाकुंभ में अलग अलग जगहों से, ये एक ऐसा सवाल है जो महाकुंभ जाने की प्लानिंग करने वालों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। प्रयागराज के सभी स्टेशनों से पैदल चल के आने में कितना टाइम और डिस्टेंस लगेगा, और इतनी भीड़ में अपनी फैमिली, खास करके बच्चों और बुजुर्गों को लेकर कब जाएं कि कम से कम परेशानी झेलनी पड़े। क्या अपनी कार से कुंभ जाना सही रहेगा? अगर बस से जाएं तो बस कहाँ ड्रॉप करेगी? अपनी गाड़ी से है तो पार्किंग कहाँ मिलेगी? ये सारे सवाल अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सारी उलझन परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, बस वीडियो को पूरा देखिए। स्किप करके देखने से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है जो आपके काम की हो। तो स्वागत है आपका महाकुंभ के इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और आप देख रहे हैं चैनल साइट्स एंड ईट्स। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 शाही स्नान महाकुंभ में ऑलरेडी हो चुके हैं और अब बस शिवरात्रि का स्नान बाकी है, जो महाकुंभ का आखिरी दिन भी है। तो इसका मतलब आज से ठीक 10 दिन तक कोई शाही स्नान नहीं है। तो क्या अब भीड़ छट जाएगी? पैदल नहीं चलना पड़ेगा? स्नान आसानी से हो जाएगा? गाड़ियों की क्या व्यवस्था है? ये सभी सवालों का जवाब एक एक करके उठाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी को ही लगभग पता होगा कि प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन हैं। नॉर्मल स्नान के दिनों में आपको प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशनों से शटल बस की सर्विस या ई रिक्शा या कोई भी साधन ज़रूर मिल जाता है कुछ दूरी तक के लिए। पर भीड़ अभी भी नॉर्मल से ज़्यादा ही है, तो अभी भी आपको नॉर्मल से ज़्यादा ही चलना पड़ेगा। अरे भाई, सीधा सीधा बताओ ना, कितना चलना पड़ेगा? पर ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रयागराज के 9 विभिन्न रेलवे स्टेशनों से अलग अलग घाट के लिए पैदल की दूरी कितनी है और भीड़ की वजह से कितना टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। तो एक एक करके सभी रेलवे स्टेशनों से संगम घाट तक की दूरी जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन से संगम घाट की दूरी जो है 9 किलोमीटर का वॉक है, और अगर आप स्टेशन से काली मार्ग होते हुए संगम घाट तक जाने की सोच रहे हैं तो आपको 1.5 से पौने 2 घंटे तक का टाइम आराम से लग जाएगा। फिर इसके बाद आता है रामबाग स्टेशन। वहां से भी शटल बस, रिक्शा, ई रिक्शा या कोई भी कन्वेंस भीड़ या स्नान की डेट पर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रामबाग स्टेशन से 2.5 किलोमीटर तो आपको परेड ग्राउंड तक चलना पड़ेगा, और मेले के अंदर भी हमें चलना है 3 से 3.5 किलोमीटर और ज़्यादा, यानी टोटल 5.5 किलोमीटर के लगभग आपको चलना पड़ेगा। ये वन साइड का वॉक है, यानी कि आना जाना 11 से 12 किलोमीटर कम से कम आपको चलना होगा। यहाँ पर मैं कम से कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो प्रशासन ने भूल भुलैया भी बनाई हैं जो क्राउड को चैनलाइज कर देते हैं कुछ देर के लिए, जिससे हम लोग कुछ रास्तों पर 1 से 1.5 घंटा तक चलते रहते हैं, और जब तक हम बाहर निकलते हैं तब तक भीड़ छट जाती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर भूल भुलैया चलकर आप संगम पहुंचते हैं तो मान कर चलिए कि आपको 14 किलोमीटर तक का वॉक संगम तक करना पड़ेगा। कौन से स्टेशन से? रामबाग स्टेशन से। दोस्तों, तीसरा स्टेशन है प्रयाग जंक्शन। यहाँ पर अगर आप उतरते हैं तो IERT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से होते हुए सिर्फ 1 किलोमीटर का वॉक करके सेक्टर 7 मिल जाता है। इस सेक्टर 7 से महाकुंभ मेले के अंदर 3 से 3.5 किलोमीटर का वॉक करके आप नज़दीकी घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संगम नोज पर ही जाकर स्नान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8 से 9 किलोमीटर का वॉक पड़ जाएगा, और वो भी एक साइड का। आने जाने का मिलाकर आपको 18-19 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा इस स्टेशन से। इसके बाद 4th नंबर पर आता है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। ये सबसे नज़दीक है त्रिवेणी संगम के, और यही वजह है कि प्रमुख स्नानों की डेट्स पर इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, और यहाँ कोई ट्रेन रुकती भी नहीं है। लेकिन अगर आप सामान्य स्नान की डेट्स में आ रहे हैं तो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की वॉक करके आप आसानी से सेक्टर 4 में पहुंच जाते हैं। वहां से फिर 500 मीटर और वॉक करके आप पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट, जहां आप स्नान कर सकते हैं। और आप त्रिवेणी संगम पर
ही जाना चाहते हैं तो दशाश्वमेध घाट से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर आता है। वहां से आगे बढ़ते हुए 2 से 2.5 किलोमीटर वॉक के बाद आप पहुंच जाते हैं संगम पर। तो कुल मिलाकर आपको ये वॉक केवल 3 किलोमीटर ही पड़ता है और आने जाने का मिलाकर 6 किलोमीटर में आप पूरा संगम स्नान करके वापस लौट सकते हैं। फिर आता है नैनी जंक्शन। यहाँ से भी मुख्य स्नान और पर्व तिथियों पर रिक्शा, ई रिक्शा नहीं मिलेंगे। यदि मिल भी जाते हैं तो वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर रोड से ही मिलेंगे और वो भी कुछ दूरी के लिए ही आपको मिलेंगे। नैनी जंक्शन से अगर आप आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी जो सेक्टर हैं वो 23, 24 और 25 हैं और वहाँ पर है महाकुंभ का बहुत ही सुंदर अरेल घाट। नैनी घाट से अरेल पहुँचने में आपको 4 से 5 किलोमीटर वॉक और टाइम जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर है छिउकी रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी रिक्शा, ई रिक्शा मिलने की संभावना ना के ही बराबर है। मिल भी गया तो कुछ ही दूरी के लिए ही मिलेगा। इस रेलवे स्टेशन से सबसे नज़दीक पड़ता है महाकुंभ का सेक्टर 24, जहाँ परमार्थ निकेतन का आश्रम भी है। वहीं पर अरेल घाट है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। छिउकी से अरेल घाट का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, जो 1.5 से पौने 2 घंटे में पूरा हो जाता है। उसके बाद है झूसी रेलवे स्टेशन, जहाँ से ओल्ड जीटी रोड होते हुए आप पहुँचते हैं सेक्टर 16 और वहाँ से होते हुए आप पहुँचते हैं गंगा घाट। स्टेशन से गंगा घाट तक की दूरी 3 से 3.5 किलोमीटर है, जिसे आप 30 से 40 मिनट में आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद 8वां रेलवे स्टेशन है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जो थोड़ा दूरी पर है। वहाँ से आपको किसी शटल बस या ई रिक्शा के जरिए आप हिंदू हॉस्टल चौराहा तक आपको ज़रूर आने दिया जाएगा। वहाँ से 3 किलोमीटर का वॉक करके आप महाकुंभ के सेक्टर 1 में पहुँचते हैं, जो परेड ग्राउंड में है और वहाँ से पूरे मेला क्षेत्र में घूमते हुए आप पहुँच जाएंगे संगम घाट पर। तो पैदल 6 से 7 किलोमीटर का वॉक हो जाएगा, जिसे आप 1 से 1.5 घंटे में आसानी से कवर कर लेंगे। और लास्ट है फाफामऊ जंक्शन, जो वैसे तो संगम से काफ़ी दूरी पर है, पर उसके पास भी घाट बनाए गए हैं। उसके नज़दीक में सेक्टर 10 और सेक्टर 11 आता है। सेक्टर 11 में ही घाट पर स्नान कर लेते हैं तो आपका लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, जो आप 1 से 1.5 घंटे में आसानी से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप संगम पर ही स्नान करना चाहते हैं तो आपका डिस्टेंस बढ़कर 25 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्नान पर आते हैं तो शटल बस या ई रिक्शा मिल सकते हैं, जो आपके डिस्टेंस को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से ये बात सामने निकल कर आई कि प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है त्रिवेणी संगम के। दोस्तों, इस सारी रिसर्च के साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं जिनका खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा। विशेष स्नान तिथियों पर प्रशासन द्वारा लगाए गए मेजर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस पूरे प्रयागराज में और एक्सटेंडेड एरियाज में बढ़ जाते हैं। तो विशेष स्नान से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ध्यान रखें, या फिर अपना प्रोग्राम अकॉर्डिंगली प्रीपोन या पोस्टपोन कर लें, क्योंकि अब केवल एक ही शाही स्नान बचा है, वो है महाशिवरात्रि का, जो 26 फरवरी को है। 24 फरवरी से मेजर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमारी आपके लिए यहाँ पर ये एडवाइस है कि आप 24 से पहले इस पूरे वीक में ही अपना प्रोग्राम बना लें। खासकर अगर आप बच्चों या घर के बुजुर्गों के साथ महाकुंभ आने का प्लान कर रहे हैं तो ये 5-6 दिन ही आपके लिए फेवरेबल हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको शटल बसेस, ई रिक्शाज मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। इनफैक्ट घाट के पास तक भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपनी गाड़ी से आना कैसा रहेगा। दोस्तों, महाकुंभ में 10 दिन ही बचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग लालायित होंगे इसका लाभ लेने के लिए। तो पार्किंग की तो बहुत ही समस्या रहने वाली है। शहर से बाहर ही आपकी गाड़ी रुकवा दी जाएगी, तो बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी से ना आएँ। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वॉक करने के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होकर ही आएँ, क्योंकि ये कोई लग्जरी ट्रैवल नहीं है। ये है महाकुंभ, जो 144 साल में आए हैं। हमारे जीवन काल में हम एक ही बार देख पाएंगे। तो पूरे समर्पण भाव के साथ सफ़र की परेशानियों को मन से स्वीकार करते हुए शिकायतों को बक्से में बंद करके आएँ, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी यात्रा निस्संदेह सुखद होगी। हर हर महादेव।